गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड क्या है? एक पेंडुलम को एक पूरा ऑसिलेशन जो है पूरा करने, मतलब एक पेंडुलम को वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक पेंडुलम को उसका एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये टी किस पे डिपेंड, मतलब ये हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से भी, कैलकुलेशन से भी, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी क्या, मतलब पहली बात टी किस पे डिपेंड करती है, मतलब किस चीजों पे डिपेंड होती है टी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी। तो देखिए, पहला पॉइंट है टी जो है टाइम पीरियड, ये डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ पर, ठीक है। अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाता है, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। ये एम्पलीट्यूड पर टी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बात समझ में आ गई। और टी जो है बॉब के मास पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड हो, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड हो, तो वो पेंडुलम क्या कहलाएगा? सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। और इसकी लेंथ जो होती है वो 1 मीटर के क्लोज होती है। सेकेंड्स पेंडुलम जो होते हैं ये एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेते हैं एक साइड से दूसरी साइड जाने में, और 1 सेकेंड एक साइड से दूसरी साइड फिर आने में, ठीक है। नाउ वी शुड नो अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड जो डिस्टेंस के, फिर से समझिएगा, डिस्टेंस चेंजिंग के रेट को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड जो है चेंज ऑफ डिस्टेंस के रेट को हम कहते हैं। स्पीड क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। फिजिक्स में जो रेट है ये हमेशा पर यूनिट टाइम से रिलेटेड होता है। मतलब जब भी हम रेट की बात करें फिजिक्स में तो उसका मीन्स होता है पर यूनिट टाइम। और जो क्वांटिटी है डिस्टेंस की, इसका कुछ मीनिंग भी इस तरीके से भी हो सकता है कि मेजर की जाती है एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब जो भी डिस्टेंस की वैल्यू होती है एक फिक्स्ड पॉइंट से निकाली जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड भी क्या हो गई? इसलिए स्पीड भी जो है बॉडी की, इसका भी मतलब होता है चेंज इन इट्स डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम। मतलब उसकी डिस्टेंस जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर की गई है, उससे उसके पर यूनिट टाइम में जो चेंज है वही डिस्टेंस उसकी स्पीड होती है, ओके। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं क्या हुआ जाके, स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ ए बॉडी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ओके। If we denote distance by x and time by t and speed by v, so v is equal to x upon t. यूनिट्स क्या होती हैं स्पीड की? यूनिट्स होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम ये इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ओके। मतलब जैसे डिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई मीटर और टाइम की सेकंड्स, तो इस हिसाब से इसकी क्या हुई? मीटर पर सेकंड, ओके। 1 मीटर पर सेकंड में 3.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? जैसे आप सपोज करिए कि एक कार जो है 8 घंटे ले रही है 320 किलोमीटर कवर करने में, और जो अगर हम ये कहें कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन पूरी स्पीड में जो है मतलब पूरी जर्नी में स्पीड यही नहीं रहती। मतलब वो 8 घंटे लेती है 320 किलोमीटर कवर करने में, और इससे क्या मतलब हुआ कि वो 40 किलोमीटर पर, इस हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हुई जाके। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, कार पूरी जर्नी में इस स्पीड जो है उसकी सेम नहीं रहती है, ठीक है। ये कहीं पर रुकेगी, कहीं पर धीमी होगी, और कहीं पर ट्रैफिक जाम भी होगा, कहीं तेज चलेगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का इसलिए जो है हम जो रियली क्या होता है, हमको एक क्या चाहिए होता है? एवरेज निकालना, ठीक है। वही क्या है यहाँ पे 40 किलोमीटर आवर। तो एवरेज कैसे निकलता है?
एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जिसको हम डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड टुडेस क्लास एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.